हेलो हेलो हेलो, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। कैसी रही दिवाली मुझे जरूर बताइएगा। आज हम बेटा क्या करने वाले, तो सबसे पहले मैं आप सबका वापस से इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला पे स्वागत करती हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे लिटिल जो स्टार्स हैं उनको वेकेशन से वापस लेके आ रही हूँ। ठीक है, क्यों? अब भैया छुट्टियां थी, सब कुछ था, आपका दिमाग वहां ही रह गया होगा, चीजें भूल गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अब इसमें जो हम देखने वाले हैं ना, आज जो हम क्लास देखेंगे, इसमें थोड़ा सा जो पार्ट रहेगा वो पुराने क्लासेस का भी रहेगा और बहुत सारा नई चीज देखने के लिए मिलेगी। इतना ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे बेटा जी मैं हूँ आपके अंकिता मैम, बैक विद एन ईवीएस लेक्चर। तो अब यहाँ पे देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पर उसके पहले मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपने लास्ट होमवर्क किया था? अगर हाँ किया था तो बेटा जी देख लेते हैं, जानते हैं किस किस ने होमवर्क सही किया था। विच इज द हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन मुंबई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हिस्टोरिक, मतलब बहुत ही पुराना, भाई बहुत टाइम से चले आ रहा है, एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में है। अब ये मुंबई कहाँ पे है बेटा? मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई कहाँ पे है? मुंबई है महाराष्ट्र में। तो अब ये पूछ रहा है ये महाराष्ट्र में एक बहुत ही हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम क्या है? तो क्या आपको पता है? अगर आपने होमवर्क किया है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आंसर है बेटा जी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसे पहले हम CST कहते थे, फिर इसको CSTM कहने लग गए थे, लेकिन अब इसको CSMT कहते हैं। क्यों बेटा? इसको हम CSMT इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये है यहाँ का शॉर्ट फॉर्म, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हावड़ा जंक्शन कहाँ पे है? बंगाल में ना। कानपुर सेंट्रल कहाँ होगा? यूपी में होगा। वडोदरा जंक्शन कहाँ होगा? ये भी नहीं होगा, ये होगा बेटा गुजरात में। तो यहाँ पे बात करें मुंबई की जो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कौन सा होगा? तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी। मुझे पक्का बता दीजिएगा कि किस किसने सही आंसर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। तो बेटा यहाँ पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्या है ये टॉपिक? जल्दी से देख लेते हैं। आज के लेक्चर का, आज का जो लेसन है इसका चैप्टर का नंबर है 18 और इस चैप्टर का नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो अब ये टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर क्या है एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, इसका मतलब है बहुत सारा पानी फिर भी कम पानी। अरे ये तो दो उल्टी चीजें नहीं हो गई, दो ऑपोजिट चीजें नहीं हो गई। ये पहले बोलता है कि बहुत सारा है और फिर बाद में बोलते हैं थोड़ा सा है। अब ये किस सेंस में बात कर रहे हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी पहले हम जानेंगे कि वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानेंगे, वाटर कहाँ से आता है, कैसा होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्यों हमें सेव करना चाहिए वाटर के यूजेस क्या होते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको सेव कैसे करेंगे, सोर्सेस कहाँ से आता है पानी, कैसे यूज करते हैं उसे, एंड डायरिया एंड कॉलेरा। अब ये क्या चीज है ये भी हम आज क्लास में देख लेंगे। तो ये है आज के आपके टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं। बात करते हैं वाटर की। तो बेटा जी वाटर क्या होता है? वाटर क्या है? पानी। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी के लिए खाना तो चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए? ये क्या है? ये क्या है? मैं बॉटल खोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? पानी। ये क्या था? पानी मैंने क्या किया? पिया। तो अब यहाँ पे वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये चीज समझ में आई आपको, है ना? तो यहाँ पे जैसे मुझे पानी की जरूरत है वैसे आपको भी पानी की जरूरत है। और सिर्फ पीने के लिए जरूरत है क्या? नहीं, पीना तो बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है हमारी, है ना? तो यहाँ पे अगर हम पीने की बात करें तो पीने में तो पानी, आप दिन में कितना ही पानी पी लोगे?
3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा पानी तो नहीं पियोगे। तो यहाँ पे ये तो आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर ये तो थोड़ा सा हो गया, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों में, जैसे आपको हैंड्स क्लीन रखने में, बेथिंग में, कपड़े धोने में, ये एक्स्ट्रा चीजें जो है इसमें आपको बहुत सारा पानी चाहिए होता है ना, वॉशरूम जाने में, तो इन सब चीजों में आपको बहुत सारा पानी चाहिए होता है ताकि आप अपने आसपास हाइजीन, क्लेनलीनेस ये सब मेंटेन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो सबसे बेसिक अगर आप बात करोगे हाइजीन की, तो सब सुबह सुबह आपने देखा होगा मम्मी ने झाड़ू लगाया और फिर क्या करती है मम्मी झाड़ू के बाद? पोछा। हो सकता है आपसे भी लगवाए कभी कभी, बट ठीक है, पोछा तो लग रहा है ना। तो बेटा पोछे में क्या यूज होता है? पानी यूज होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी चीज को साफ करने के लिए हम क्या यूज करें? पानी यूज करें। तो इतना सारा पानी कहाँ से आएगा? और क्या हम अर्थ पे जितना पानी है सब यूज कर सकते हैं? तो उसी के बारे में आज हम बात करें। तो ये बोल रहा है कि अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका 71, ओ माय गॉड, 71 कितना हो गया बेटा? यहाँ पे मान लो ये आपका अर्थ है ना, तो ये कितना हो गया? अर्थ पे 100% हम अर्थ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अर्थ को 100% ले लूं तो अब आप इसके 100 हिस्से कर लो, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से कर लो। अब उसमें से अगर मैं बोलूं कि ये हो गया आपका, कितना होता है ये? 50%, ठीक है। हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, है ना। 100 का हाफ कितना होता है? 100 का हाफ होता है 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 50%। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसको और आप 5 हिस्सों में बांट लो, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करती हूँ 5 हिस्सों में बांटने की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये मैंने 5 हिस्से कर दिए इसके। यहाँ पे देखो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हिस्से हो गए, ठीक है। 50 था तो 10 10 10 10 के मैंने 5 हिस्से कर दिए। अब अगर मैं यहाँ पे 50% तो हो गया, ये 1 और ले लूंगी तो कितना हो जाएगा? 10। 50 + 10 कितना होता है? 50 + 10 होता है बेटा 60, और 60 प्लस वापस से 10 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा? 70%, है ना। तो यहाँ बोल रहा है अप्रॉक्स 71% जो अर्थ का सरफेस है ना, उतना तो सिर्फ वाटर ही है। मतलब ये कितना हो गया बेटा? ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल का कितना पार्ट हो गया? आओ देखते हैं जल्दी से। ये बोल रहा है कि ये जो सर्कल है ना, इसका अगर मैं इतना पार्ट ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं सर्कल का इतना पार्ट ले लेती हूँ, तो ये जो हमारे पास हिस्सा है इतना हो गया अर्थ का कौन सा एरिया बेटा जी? रिवर्स, है ना। इन सब का एरिया हो गया, रिवर्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, सी हो गया, ओशन हो गया। तो ये 70% प्लस जो हिस्सा है ना, कितना हो गया? यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा? 71% का जो अर्थ सरफेस है ना, ये सब किससे है पता है? वाटर से भरा हुआ है बेटा। किससे है ये पूरा 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज जस्ट वाटर, ठीक है। क्या है ये? क्या बता रहा है कि 71% जो अर्थ का हिस्सा है वो सिर्फ वाटर है। तो बाकी में क्या होगा? बाकी में लैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, माउंटेन्स होंगे, बहुत सारी चीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो एक बढ़िया सी चीज दिखा दूं मैं आपको। अब यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास में एक बहुत ही सुंदर सा अर्थ का बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे बेटा जी, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये एक अर्थ है, अपना अर्थ है ना। अगर हम इसे स्पेस से देखते हैं तो ये इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ पे देखो कितना छोटा सा थोड़ा सा एरिया हमें क्या दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है? मून। और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे आपको जो बाकी एरिया दिख रहा है ये है वाटर, पानी। कैसा है ये? मोस्टली आपको ग्रीन दिख रहा है क्या, या फिर ब्राउन दिख रहा है? नो, ना ही ये ग्रीन है ना ही ये ब्राउन है। ये कैसा है? ब्लू कलर का आपको मोस्टली दिख रहा है ना।
जो आपको मोस्टली हिस्सा दिख रहा है वो कौन से कलर का है? ब्लू। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमारा जो अर्थ है उसका 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज जस्ट वाटर, है ना। अगर इतना सारा पानी है अर्थ पे तो फिर वो जा कहाँ रहा है? हमें क्यों बचाना है फिर वाटर को? इतना पानी है ना ऑलरेडी हमारे पास, बचा के क्या ही कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्यों बचाना है, क्या रीजन है, वो सब एक बार देख लेते हैं। तो बेटा पहली बात अगर मैं करूं तो ये बोल रहा है कि 70% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 70% जो ह्यूमन बॉडी होती है वो वाटर से बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्ट बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो आपकी बॉडी की नीड अलग है, मेरी बॉडी की नीड अलग है। हो सकता है मैं कम पानी पीती हूँ, हो सकता है आप ज्यादा पानी पीते हो सकता है कि आप ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हो इसलिए आपको ज्यादा पानी लगता है, हो सकता है मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं करती हूँ तो मुझे कम पानी लगता है ना। तो यहाँ पे छोटे बच्चा यानी इन्फेंट जो होते हैं, छोटे छोटे, है ना, 6 महीने के, 1 महीने के, 5 महीने के, 10 महीने के, इतने छोटे बच्चे से लेके एकदम बूढ़े बूढ़े जो 80 इयर्स के लोग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है ना। सबका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होता है, सबको अलग खाना पसंद होता है। तो वैसे ही सबकी बॉडी में वाटर का इनटेक भी डिफरेंट होगा ना। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, मेरा, आपका, आपकी मम्मा का, आपके पापा का, आपके भाई बहन का, आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का, सबका जो वाटर परसेंटेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली पता है कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है? लगभग। इट इज 45% टू 75%, ठीक है। जो 45% से 75% के बीच में रहता है। अब इसमें बोला जाता है जो एवरेज लोग है ना, जो एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें पता है कितना होता है? एवरेज लोगों में मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें हमने एक फाइंडिंग किया ना, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से हमने कुछ फाइंडिंग करके हमने क्या किया? गैदर किया बहुत सारा डेटा, और फिर हमने देखा कि लगभग इतने ही रेंज के बीच में लोगों का परसेंटेज आ रहा है ऑफ वाटर कंटेंट इन द बॉडी, विच वाज 60% टू 70%, ठीक है। लगभग जो लोग हैं उनके बॉडी में जो वाटर कंटेंट रहता है वो पता है कितना है? अबाउट 60% टू 70%। 60% से 70% के बीच में वो वाटर कंटेंट किसी का भी बॉडी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें वाटर में जो आपका वाटर है उसका कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो कंटेंट है वाटर का इन ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बोलोगे? इट इज बिटवीन 60 टू 70। बट आपको कोई एकदम करेक्ट बोले कि भैया नहीं, मुझे तो एक डेफिनेट नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑफ वाटर इज अबाउट 70%, ठीक है। 70% जो इंसान होता है उसकी बॉडी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है, या फिर उतना अमाउंट होता है, उतना कंटेंट होता है, ठीक है। अब आगे बात करें। अब भाई हमें तो पानी पीने की जरूरत है, ठीक है, और अब यहाँ पे देखो क्या हो रही है भाई, ये क्या चल रहा है? इतना पानी होने के बावजूद, इतना पानी है अर्थ पे, अभी हमने देखा था ना पूरा पानी पानी दिख रहा था, पूरा ब्लू ही ब्लू था हमारा अर्थ, है ना। तो भी इसके बाद में भी इन्हें क्यों जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत है ऐसी कि यहाँ पे आके ये पानी ले रहे हैं, इतनी भीड़ करके रखी है, क्यों? इन तक पानी नहीं पहुंच रहा है क्या? अरे पहुंच भी रहा है तो कैसा पानी पहुंच रहा है, आइए जानते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि दो अर्थ का जो सरफेस है उस पे 71% वाटर होता है, स्टिल बहुत लोगों के पास पानी नहीं है। क्यों नहीं है? आओ देखते हैं। तो बेटा यहाँ देखो, जो वाटर होते हैं ना उसके डिफरेंट सोर्सेस है, ठीक है। क्या है वाटर के बेटा? डिफरेंट सोर्सेस है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? जरा देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे सूखा पड़ गया है भाई। क्या हो गया है यहाँ पे पूरा जो पॉन्ड था वो तो गायब ही हो गया है ना। जो पॉन्ड है ना, वाटर के सोर्सेस होते हैं ना, पॉन्ड से आता है और किससे आता है? रिवर से आता है। ये देखो रिवर है, यहाँ पे
भाई इतना अर्थ पे पानी है तो जा कहाँ रहा है? अगर ये रिवर है, ये पॉन्ड है, तो ये सूखे क्यों हैं? हमारे अर्थ पे अभी हमने देखा इतना सारा पानी था, तो ये इतना सारा पानी कहाँ जा रहा है भाई? तो यहाँ पे पॉन्ड भी सूखा पड़ा है, रिवर भी सूखा पड़ा है। तो इसका रीजन है बेटा, जो अर्थ पे फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, मतलब 3%, 1 to 3% वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अर्थ पे बेटा जी जो फ्रेश वाटर है ना, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबिलिटी, फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ऑन अर्थ, ठीक है, फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ऑन अर्थ वो पता है कितनी है? 1% से 3%, बस इतनी सी। ये 71%, इतना सारा पानी बताया था भाई, 71% में से सिर्फ इतना ही अवेलेबल है हमारे डेली यूज के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। यस, क्यों, क्या हो रहा है बाकी पानी के साथ, आइए देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि ये रिवर जो है ये सूखी पड़ गई, वहां पे पॉन्ड देखो बिल्कुल गायब बढ़ गया, इतना सुंदर डिजाइन बना के रखा था भाई पॉन्ड के बाजू में, सब गायब हो गया। क्यों? तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर इज इन द ओशंस। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा था ना ब्लू ब्लू, तो वो अर्थ का बहुत सारा पानी, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो कहाँ पे बेटा? ओशन के अंदर है। ठीक है, विच इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक, बहुत ज्यादा उसमें क्या है? सॉल्ट है, इट इज टू सॉल्टी। मतलब आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत नमक निकाल के पानी पी लेंगे, तो बेटा नमक निकालने तक ही पानी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वो इतना ज्यादा सॉल्टी कि आप उसे ड्रिंक तो नहीं कर सकते, ना ही आप उसको इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते। अब आप बोलो कि भाई हम पी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, हम उसे बाकी चीजों में यूज कर लेंगे। अगर आप उस वाटर को बाकी चीजों में यूज करोगे तो उसके अंदर जो सॉल्ट है ना, वो आपकी मशीन को भी खराब कर देगा ना, वो आपके पाइप्स को खराब कर देगा, आपके मशीन को खराब कर देगा, इतना ज्यादा उसमें सॉल्ट का कंटेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो इतना ज्यादा सॉल्टी है, या यूज करने के लिए इंडस्ट्रियल पर्पज से इतना ज्यादा नमक है कि आप उसे यूज ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बोल रहा है ओनली 3% ऑफ द अर्थ सरफेस इज फ्रेश। अभी हमने बताया था ना 3% तक जो वाटर है वो फ्रेश है, एंड लेस देन 1%, ठीक है, उसमें से भी 1% से भी कम। ये जो हमने 71% बोला था ना बेटा, ये जो 71% बोला था, इसमें से सिर्फ 3% है हमारे पास, और ये जो 3% है ना हमारे पास, इसमें से भी 1%, अबाउट 1% या उससे भी कम, उससे भी कम हमारे पास में ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है। ठीक है, लेस देन 1%। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेस देन 1%, ये लेस देन 1% इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। भैया देख रहे हो क्या बोल रहा है ये, कि भाई हमारे लिए तो पानी नहीं बचा यूज करने के लिए, अब हम क्या करें भाई, पानी नहीं है तो। हाँ, अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो क्या हो गया? सूखा। तो इसको क्या बोलते हैं? बहुत टाइम तक बेटा जब बारिश नहीं होती है एक जगह पे, बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पे अगर बारिश नहीं हो रही है, ना ही किसी और तरीके से हमारा जो सॉइल है ना, जो मिट्टी है, उस तक मॉइस्चर पहुंच रहा है, पानी का कंटेंट पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से हो जाता है सूखा, जिसे हम कहते हैं ड्रॉट। ठीक है, जो सूखा पड़ जाता है ना, उसे हम पता है क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्रॉट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंजर्वेशन यानी वाटर को प्रोटेक्ट क्यों करना है, सेव क्यों करना है। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि हम वाटर को क्या करेंगे बेटा जी? प्रोटेक्ट करेंगे या फिर सेव करेंगे, बचाएंगे पानी को, है ना, बचाएंगे पानी को, प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। तो ये सब क्यों करेंगे बेटा? तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब करना तो है ही, क्यों करना है हमने वो भी देख लिया कि हमारे पास बहुत सारे रीजन है ना, बहुत सारे रीजन है हमारे पास वाटर को सेव करने के लिए। जैसे
जैसे अभी हमने देखा कि हमारे अर्थ पे इतना सारा पानी है, फिर भी सिर्फ इतना सा, too much water is on our earth but too little water is available for human use. इंसानों के लिए ही इतना कम पानी है। अब तो बेचारे जानवर भी तो हमारे साथ रहते हैं, प्लांट्स भी तो हमारे साथ रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी किस पे? हम पे, ठीक है, हमें ही उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या करोगे, किस तरीके से आप वाटर को सेव करोगे। तो बेटा वाटर को कैसे सेव करोगे? पहली बात तो ये है कि वाटर आप घर पे जो बेसिक प्रैक्टिसेस कर सकते हो ना, यूज मॉप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि भाई पोछे का इस्तेमाल करो। मम्मी जो पोछा लगवाती है बहुत बढ़िया करती है, फ्लोर को धोना नहीं, पानी डाल के यू रोज धो रहे हैं तो उससे क्या वो बहुत ज्यादा पानी यूज होगा। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, देखो ये पानी वाला ही खुद आके बोल रहा है पानी की ड्रॉप की, लो भाई पोछा ले लो, बकेट ले लो, प्लीज पोछा लगा दो, प्लीज भाई बचा लो मुझे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यूज मॉप यानी पोछा यूज करो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर। पानी डाल के सिर्फ धोने से अच्छा उसे क्या करना है बेटा, आपको पोछा लगाना है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो ये भैया क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रश कर रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ज्यादा आलस आता है मुझे पता है, लेकिन इतना क्या आलस है कि यहाँ पे उन्होंने नल भी बंद नहीं किया। हाँ, ये तो गलत बात हो गई। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या हुई, टर्न ऑफ द टैप व्हेन, हमें क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ करने चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा जी, टर्न ऑफ करना चाहिए। किसको? टैप को। व्हेन वाटर इज नॉट इन यूज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जब पानी का काम नहीं हो रहा है, जब वाटर का काम नहीं हो रहा है, जब उसको यूज नहीं किया जा रहा है, तो भैया इसे बंद करो ना, क्यों बहा रहे हो। वैसे ही लोगों के पास किल्लत हो रही है पानी की, है ना। अभी देखा कैसे वो एक साथ इतना सारा झुंड बना के एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे पानी के लिए, वहां पे भी पानी कम था इतना, है ना। तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही वेस्ट करे जब इनके घर पे इतना अच्छे से पानी आ रहा है। तो यही बात है। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कार वॉश कर रहे हैं, शावर वावर चला के बिजली को एकदम बढ़िया से पानी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझाएंगे, वाइल यूजिंग वाटर ड्यूरिंग कार वॉश, यानी कार वॉश करते टाइम जो भी आप वाटर यूज कर रहे हो उसको संभाल के यूज करो भाई, है ना। व्हाइल यूजिंग वाटर ड्यूरिंग कार वॉश डोंट वेस्ट इट, ठीक है। उसे वेस्ट नहीं करना है। जो आपके पास वाटर है वो वैसे ही बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, अगर आप उसे भी वेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइल यूजिंग वाटर, है ना, व्हाइल यूजिंग वाटर ड्यूरिंग कार वॉश, ऐसे वो धो रहे हैं यहाँ पे आराम से, वो एकदम घिस रहे हैं उसे और पानी चल रहा है, पानी बह रहा है, तो क्या हो गया भाई, पानी तो वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पानी को बचाना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो टैप है वो लीक हो रही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फिक्स द टैप लीक्स, है ना। जितनी भी टैप लीक हो रही है उसे फिक्स करवा लो भाई, ऐसे पानी बहता, एक एक बूंद जो होती है, अगर आपने सुना होगा बेटा, बहुत ही कीमती होती है ना। तो वो क्या होती है, बहुत कीमती होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। मतलब घड़ा मतलब एक कोई भी आप मटकी ले लो छोटी सी, या कोई भी आप बर्तन ले लो, कोई भी आप यूटेंसिल ले लो, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो आता है ना, एक एक बूंद जो आता है उसी से घड़ा भरता है ना। उसी से कोई बर्तन, उसी से कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी आपका यूटेंसिल हो गया, ये भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास टैप है वो लीक हो रही है, तो आपको क्या करना है, उसे बेटा फिक्स करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ नया हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये कौन सी नई चीज आ गई। तो बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है मैं बता देती हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बारिश आ रही है बहुत,
छनन 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 कैसे एकदम ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे जो ये बारिश आ रही है, तो बारिश पे ना इसने जो रूफ के यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे किया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसने वाटर को कलेक्ट किया और ये जा रहा है एक टैंक जैसी कुछ चीज है उसके अंदर, है ना। ये जो टैंक है इसमें पूरा पानी भर गया। अब ये जो वाटर है इसको हम स्टोर करके यूज कर सकते हैं फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स, है ना। प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, हम जब, है ना, कलेक्ट करते, किसको कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरेज या स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और उसको क्या कर रहे बेटा, इट इज यूज्ड कहां पे, फ्यूचर में। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बहुत ही बढ़िया सा डेफिनेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आप यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, है ना। हम कलेक्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं रेन वाटर को, क्यों, फॉर फ्यूचर यूज। जैसे यहाँ पे उन्होंने आगे जाके उसको यूज किया, ऐसे ही फ्यूचर यूज के लिए जब हम वाटर को, रेन वाटर को कलेक्ट करके यूज करते हैं तो उसे हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर। अब भाई पानी कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ आप देखोगे तो बेटा जी ये है एक रिवर। तो वाटर कहाँ से आता है बेटा, रिवर से भी आता है एज वेल एज ग्लेशियर से भी आ रहा है, ठीक है। वाटर कहाँ से आ रहा है, रिवर से भी आ रहा है और ग्लेशियर से भी आ रहा है। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी, एकदम ऐसे गर्मी की वजह से पिघलने लग गए, है ना। ये क्या है, ये बेसिकली स्नो ही तो है ना। तो ये जो बर्फ है, ये जो स्नो है, ये पिघलने लग गया। और पिघल के कहाँ जाएगा ये, जो भी हमारी वाटर बॉडीज है, रिवर्स, है ना, रिवर्स के थ्रू ये ओशंस में, सीज में मिक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर कौन से, कहाँ से हमारा पानी आ रहा है बेटा जी। अगर हम बात करें रिवर की, तो रिवर से पानी आ रहा है, ग्लेशियर से पानी आ रहा है ना। और कहाँ से आता है, वाटरफॉल से। ये देखो कितना सुंदर, वाटरफॉल से पानी आ रहा है। क्या आपने कभी वाटरफॉल देखा है, मुझे पक्का बताना, है ना। यहाँ पे बोल रहा है ये हैंडपंप से पानी आ रहा है। यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड के अंदर जो वाटर कलेक्ट हो गया, ग्राउंड वाटर बोलते हैं उसे, है ना। तो उससे बाहर खींच के हैंडपंप से ऐसे पानी निकाल रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हैंडपंप। हैंडपंप से पानी आता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो किससे आ रहा है पानी, पॉन्ड से आ रहा है ना। किससे आ रहा है बेटा, पॉन्ड से आ रहा है। यहाँ पे देखो वेल से वो यहाँ पे क्या कर रही है, इस तरीके से पुली करके, और फिर बाद में वहां पे जो भी एक बकेट ऑफ वाटर है या फिर जो भी उन्होंने यूज किया है यूटेंसिल, उससे वो वाटर निकाल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग सोर्सेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यूजेस की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो मैडम दिख रही हैं, ये क्या कर रही हैं वाटर से, है ना। क्या कर रही हैं बताइए, ये कर रही हैं, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। ये क्या कर रही है, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ये पानी से कपड़े धो रही हैं। और वही यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, ठीक है। पानी का जो बहाव होता है वो इतना तेज होता है कि उसका जो बहाव की एनर्जी है ना, उसे कन्वर्ट कर देते, उसे बदल देते। और किस में कर देते बेटा जी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि और किस चीज में यूज हो रही है, तो यहाँ पे देखिए पापा और बच्चा कितने प्यारे प्यारे साथ में नहा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, बेथिंग के लिए, नहाने के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो वाटरिंग प्लांट्स, है ना। आपके जो प्लांट्स है, अगर किसी के घर पे खेत है तो भैया, अगर आपके पास खेत है तो आपको तो बहुत ज्यादा इरिगेशन के लिए पानी लग रहा है ना।
तो यहाँ पे तो ये फिर भी अपने गार्डन के प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, जो छोटा सा बच्चा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या बोल रहा है कि कपड़े के लिए, धोने के लिए, पानी पीने के लिए, बेथिंग के लिए, वाटरिंग प्लांट्स, इन सब के लिए क्या हो रहा है बेटा जी, पानी यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो ये कुकिंग कर रही हैं, यहाँ पे ये देखो क्या कर रहे हैं, ये हो रही है यहाँ पे कुकिंग, बहुत बढ़िया सी। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ड्रिंकिंग। भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई ये तो हमारे जिंदा रहने के लिए। पानी नहीं मिलेगा तो क्या होता है, पानी का प्यासा जो होता है भाई वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रह पाता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कुकिंग हो रही है, जो यहाँ पे ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हो रहा है, इन सब के लिए हमें वाटर की नीड है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो अब हो क्या रहा है, तो बेटा जी वाटर पोल्यूशन जैसे हमने अ रिवर्स टेल में पढ़ा था, वही बोल रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन होता है जब, यहाँ पे देखो ये कपड़े कहाँ धो रहे हैं, रिवर साइड पे जाके कपड़े धो रहे हैं जनाब। यहाँ पे देखो कितना कचरा डाल दिया, ये देखो इंडस्ट्री से जो भी गंदा सा पानी आ रहा है, ऑयल वो क्या हो गया बेटा, जो भी वाटर सरफेस है उसके ऊपर आ गया। ये देखो कितना गंदा कचरा वाला, छी गटर वाला पानी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो जो भी इंडस्ट्रीज है उनके यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो यहाँ पे ना गंदा गंदा पानी जो है ना, जो इंडस्ट्रीज से निकल के आता है, वो सब पानी बिना ट्रीट किए वो लोग क्या करते हैं, बिना उसको साफ किए सीधे वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो आइडल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं उन्हें बनाने के लिए। अब यहाँ पे भी जब हम आइडल्स को उनके अंदर जो भी आप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आप उनको शांत कर देते हैं, उनको बैठा देते हैं वहां पे, है ना, सबमर्ज कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर केमिकल होते हैं। वो केमिकल कहाँ मिक्स होंगे, वाटर बॉडी के अंदर होंगे। ये आप कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन आप उसके लिए ऑर्गेनिक चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है, इको फ्रेंडली है। तो यहाँ पे ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा बेटा, वाटर पोल्यूशन, यानी जो भी आप चीजें नहीं चाहते हैं पानी के अंदर, है ना, अनवांटेड चीजें, कचरा, सर्फ, ये सारी चीजें क्या होती है, पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जब जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो वाटर के अंदर चले जाती है और उसको अनफिट बना देती है, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो एकदम फिट नहीं रहा, है ना, तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं यार, लेकिन देखो ये क्या कर रहे हैं, डायरिया हो गया, इसको लूज मोशन हो गए, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, डायरिया होता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको डायरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है डायरिया क्या होता है, डायरिया होता है लूज मोशन, और ये कब होता है, ये कॉलेरा हो गया, इसको देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका पेट दुख रहा है, इसको चक्कर आएंगे, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा नौसिया फील होगा, एकदम ऐसा चक्कर जैसा आता है ना, नौजिया फील होता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, मन घबराता है, तो ये सारी चीज हो रही है, क्यों, बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा। तो अब ये डायरिया और कॉलेरा क्या है, तो ये बेटा जी डिजीजेस होती हैं, ठीक है, डिजीजेस होती हैं विच आर कॉज्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन यानी यूज किया है आपने, उसको पी लिया है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ कंटैमिनेटेड वाटर। अब ये कंटैमिनेटेड वाटर क्या होता है वो भी हम देखेंगे, रुक जाओ भी, है ना, यहाँ पे ये समझ लो अभी कि ये क्या हो रहा है, कंटैमिनेटेड वाटर की वजह से यहाँ पे इन्हें तबीयत खराब हो गई। अब कंटैमिनेटेड का सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बोलूं बेटा, तो इसका मतलब है कि गंदा पानी, है ना, जब अनवांटेड यहाँ पे सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है, आर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, जो भी आपका अनवांटेड सब्सटेंसेस है ना, जो आपको नहीं चाहिए होते, जो गंदी चीजें होती है, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, यहाँ पे अनवांटेड से मतलब क्या है बेटा जी, ये आपके लिए हार्मफुल है, वो चीजें अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हुई तो उसकी वजह से क्या होता है, इसी तरीके से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, एंड यू माइट सफर फ्रॉम ईदर डायरिया और कोलेरा और व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गंदा पानी क्या आपको पीना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, अपने आसपास सफाई रखनी है, वाटर को अच्छे से यूज करो, उतना ही यूज करो जितनी आपको नीड है, जितनी आपको जरूरत है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें तो समझ ली हैं। अब एक बहुत ही मस्त सा काम दे रही हूँ मैं आपको। देखो पहला होमवर्क ये क्या है, ये होमवर्क क्या बोल रहा है कि देखो पहली बात आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, यू हैव 4 स्टेटमेंट्स। अब आपको बताना है करेक्टली, सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, कौन कौन सी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये एक बार आप देख लो। सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है, क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि वाटर का सोर्स क्या रहेगा, उसका यूज क्या रहेगा, सोर्स क्या है, यूज क्या है, एंड यहाँ पे एक और चीज है, मेथड ऑफ कंजर्वेशन, किस तरीके से उसे कंजर्व किया जा रहा है या किस तरीके से उसे सेव किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें ध्यान में रख के आपको आंसर करने। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वो बोल रहा है कि रेन वाटर इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, रेन वाटर को इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी यूज कर ले रहे हैं। और कंजर्वेशन होता है कि ज्यादा पानी यूज करो फैक्ट्री में, क्या हमें ज्यादा पानी यूज करना है फैक्ट्री में, तो वो आप देख लेना आंसर क्या है, आपको समझ में आ ही जाएगा वैसे, है ना। ग्राउंड वाटर इज प्राइमरीली यूज फॉर ड्रिंकिंग, जो आपका हैंडपंप से ग्राउंड वाटर आप निकाल के यूज कर रहे हो उसे आप पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे हो। एंड उसका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, जो लीक्स होते हैं ना उसे फिक्स कर दो, तो उसको आप उस तरीके से बचा सकते हो पानी को। तो ये भी आप समझ ही गए होंगे, है ना। समझदार को इशारा काफी है और वो इशारा मिल चुका है। अब जल्दी से आइए देखिए ये क्या बोल रहा है, रिवर्स जो होती है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए होती है, मतलब अम्यूजमेंट पार्क बना लिया, उसमें खेल लिया, झूला झूल लिया, इन सब के लिए होती है। क्या इसके लिए होती है क्या, अब आपको वो बताना है। एंड कंजर्वेशन मीन्स इंक्रीजिंग वाटर यूसेज, मतलब कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन होता है ना, सेव करना होता है वाटर, उसका मतलब ये बोल रहा है कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर का यूज बढ़ा देना, है ना, और वेस्ट करो उसको और यूज करो, ये होता है क्या, ये आपको बताना है। एंड desalinated water is used for irrigation, सैलिनेटेड मतलब क्या होता है बेटा जी, जिसमें से जो भी सॉल्ट है वो प्रेजेंट हो, डिसैलिनेटेड मतलब विदाउट सॉल्ट जो वाटर होता है ना, सॉल्ट के बिना जो वाटर है, ठीक है, वाटर विदाउट सॉल्ट। तो आपको जैसे पता होगा कि हमारे प्लांट्स को भी कुछ सॉल्ट्स की जरूरत तो पड़ती है ना, तो यहाँ पे वाटर में कुछ सॉल्ट होना तो लाजमी है, उसको यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। और कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, वेस्टिंग मोर सॉल्ट, सॉरी मोर वाटर, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन का मतलब है और ज्यादा पानी बेकार एकदम वेस्ट कर दो, ठीक है, बहा दो एकदम पानी को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क नंबर 1, ये आपको कमेंट डाउन करके बताना है। तो अब क्या हो गई बेटा जी, 2 चीजें, पहली ये कि आपको ये बताना है कि आपका जो होमवर्क नंबर 1 था ना, पहले अपने लास्ट क्लास का जो होमवर्क किया था, क्या उसका आंसर सही था। दूसरा होमवर्क है आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। एंड बेटा देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसी के अंदर आपको क्या दिख रहा है पता है, अर्थ। तो ये क्या बोल रहा है कि अर्थ को जिंदा रखने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी नीड टू सेव वाटर, है ना, हमें क्या करना है बेटा, वाटर को सेव करना है, वाटर को बचाना है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी नीड टू सेव वाटर। अब ये तो रहा मेरा स्लोगन कि सेव वाटर, आपका क्या स्लोगन है, व्हाट इज योर स्लोगन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, आप मुझे कमेंट डाउन करके पक्का बताइएगा। तो 3 होमवर्क क्या क्या हो गए आपके, अब आप जल्दी से रिवाइज करो, तब तक मैं आपको जरा सा थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच माय लिटिल क्यूट लवली स्टार्स, आपको बहुत 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 सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड। एक बात याद रखिए, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, तो आपके पेरेंट्स को हमेशा खुश रखना है और ये 3 होमवर्क पक्का करना है, विच इज पहली बात आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि आपने लास्ट होमवर्क जो किया था आपका आंसर सही आया। दूसरी बात, आपका जो सेकंड होमवर्क है वो भी आपको बताना है कि सेकंड होमवर्क क्या था आपका, यहाँ पे जो होमवर्क नंबर 1 था वो, ठीक है, कि आपका आंसर क्या होगा, ABCD क्या है। एंड थर्ड इज आपको एक स्लोगन बताना है फॉर कंजर्वेशन यानी सेविंग ऑफ वाटर। तो ये 3 तो आपके बहुत ज्यादा काम नहीं दे दिया, लेकिन हम मिलेंगे परसों वापस से, तब तक के लिए तो ये काम बहुत ही कम है।
ठीक है, तो ये 3 होमवर्क हो गए और एज यूजुअल एक बहुत मस्त सा DHA भी है आपके लिए जो वेट कर रहा है आपके ऐप पर, तो जल्दी से जाके ये DHA भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।